तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, यहाँ पर लियो फेंगशुआन परिवार के ऊपर अटैक कर दिया था डीमन क्लैन के लोगों ने। लेकिन वहाँ पर वो सब जो होता है डम के टक्कर देती है और हमारे हीरो को जो होता है ये बात मालूमात हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर स्टार्लिंग और वो मिलकर यहाँ पर प्लान बनाता है और स्टार्लिंग जो होता है लिंग बुसु के साथ फाइट करती है और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है मौका पाकर जो होता है यहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद जो होता है यहाँ पर इशारा कर देती है स्टार्लिंग को, जिसकी वजह से स्टार्लिंग समझ जाता है और यहाँ पर लड़ाई को छोड़कर यहाँ से वो सब यहाँ से भाग गए थे। और फिर हमने लास्ट में देखा एक बंदा जो होता है नज़र रखे था लिंग बुसु के ऊपर। और अब आगे तो फिर आज का एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर स्टारलिंक का सीन। स्टारलिंक के पास जो होता है वही सिपाही आ जाती है और कह रहा होता है कि मास्टर मैंने देखा जनरल लिंग बुसु जो है यहाँ पर कुछ डिवीजन को भेज दिया है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो फिर वो कमीना यहाँ पर अपने सिपाही को तैनात कर दिया है, तो फिर यहाँ पर हमें भी अपना काम को जारी कर देना होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि चलो फिर निकलते हैं। फिर दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पानियों का सीन, मतलब समंदर का सीन, जहाँ पर लियो फेंग परिवार का बहुत सारे सोल्जर जो होते हैं मर कर पड़ा हुआ होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो बाकी सोल्जर होते हैं वो डीमन सोल्जरों के साथ फाइट कर रही होती है। और इसी तरह जो होते हैं पूरे के पूरे समंदर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर जल चुकी होती है। और यहाँ पर ये पहले डिवीज़न होती है लियो फेंग परिवार की। और फिर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होते सब में जैसे फाइट चल रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है आगे बढ़ते हुए जो यहाँ पर बाकी सिपाही होती है वो भी मरते जा रही होते हैं, लेकिन मरने के बावजूद हार नहीं मार रही होती है। और फिर वहाँ पर लियो फेंग परिवार की जो असली शिप होती है वो यहाँ से आ जाती है और कह रहा होता है कि जल्दी चलो, इन सबको हम ख़त्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर हम हमारे कैप्टन हमारे सिपाहियों के ऊपर अटैक करने की इन सब ग्रीन चमड़े वाले को हम ख़त्म कर देंगे। फिर हमको दिखाया जाते हैं वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर लियो फेंग परिवार की दूसरे डिवीज़न यहाँ पर पहुँच चुकी है, अब क्या करें। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारा ये एक अच्छा मौका है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक डीमन को इशारा कर देती है, वो डीमन इशारा कर देती है जिसकी वजह से समंदर के अंदर दिखाया जाता है एक चेन जो होती है यहाँ पर जंजीर अटकी हुई होती है और उसको खड़ा कर देती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लियो फेंगशुआन की नज़र पड़ जाती है उसी तरफ। इसी वजह से करा होता है कि शिप को जल्द से जल्द रोक को, वरना हम जान से मारा जाएंगे। और फिर वहाँ पर शिप को जो होते है रोकने लगती है और वो कुछ ही दूरी में होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियो फेंगशुआन जो होता है वो उस चेन को तोड़ने के लिए जो तो आगे बढ़ जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे कट लगाती है, लेकिन हमको दिखाया जाती है उसकी कट जो होती है किसी काम का नहीं होती है। रिसीवर से हमको दिखाया जाता है जनरल भी परेशान में आ जाती है, करा होता है कि अब तो गए काम से। और फिर हमको दिखाया जाता है वो शिप जो होते बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और लियो फेंगशुआन जो होते है देखता ही रह जाती है और आके उस जंजीर में टपक जाती है। और हमको दिखाया जाती है वो जो बंदे होती है वो यहाँ से भड़कने लगती है, मतलब जो शिप के ऊपर बंदे होती है वो सब जो होते हैं यहाँ पर ऐसे ही वैसे उठाने शुरू हो जाते हैं और वो शिप जो होते हैं यहाँ पर पलटना शुरू हो जाती है। जो जितने भी सिपाही होती है वो पानी में जंप लगाना शुरू कर देती है और लियो फेंगशुआन जो होता है इसी तरह देखता रह जाती है और उसके पास कुछ काम कर नहीं होते करने की। और पीछे जो शिप होती है वो आके बहुत ही तेजी से टकरा रही होती है, इसी वजह से शिप जो होते हैं टूटते जा रही होते हैं। डीमन सोल्जर करा होता है कि अब हुई ना मज़ेदार बाती। और फिर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर चेन जो होता है अचानक से कट जाती है और लियो फेंगशुआन की नज़र पड़ जाती है यहाँ पर दूसरी तरफ और उस चेन को काटने वाला और कोई नहीं यहाँ पर हमारा हीरो होती है। और लियो फेंगशुआन हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर लियो फेंगशुआन को देखकर यहाँ पर हाई कर रहा होती है। और फिर यहाँ पर वो सब जो होते हैं सिपाही आगे बढ़ जाती है और कह रहा होता है कि हमारा डिवीज़न आ चुका है, अब किसी को परेशानी की कोई बात नहीं है। और जाके जो होते हैं उन डीमन सोल्जरों को जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देती है। और उसकी ब्रूटल स्नेक की टेक्निक को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, स्लैश पे ऊपर स्लैश लगा रही होती है। और हमको दिखाया जाता है जनरल जो होते हैं देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर प्रकाश के राजा है यानी किंग ऑफ लाइट है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लियो फेंगशुआन कह रहा होता है कि आप टेंशन वाली बात नहीं है, हमको जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। और उसकी नज़र जो होता है पड़ जाती है यहाँ पर हमारे हीरो के सिपाहियों के ऊपर जो होता है धीरे धीरे आकर बढ़ रहा होती है। कह रहा होता है कि हमें भी अपने सिपों को आगे बढ़ना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिपों को आगे बढ़ा दिया जाता है, जितने भी डीमन सोल्जर के सिपा होती है उन सबको पोड़ कर रख देती है और वो सब आगे बढ़ जाती है। और जितने भी यहाँ पर डीमन सोल्जर होती है उनके ऊपर जो होते हैं सिनेक लीडर अटैक कर देते, कह रहा होता है कह हम है सिनेक ट्राइब का, हमसे कोई पंगा ना लियो क्योंकि हम है सबसे ज़्यादा तेज, तोड़ फोड़ डालेंगे, समझे क्या रे पुष्पा है अपन। फिर हमको
दिखा जाती है और लियो फैंगशुन के परिवार जो होते हैं से निकल जाती है बोर्ड लेकर। हमारा हीरो जो होता है उसको देखकर ग्रीट करती है और हमको दिखा जाता है लियो फैंगशुन जो होते हैं वो भी ग्रीट करती है। और फिर वहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमको सीन कट होने के बाद का सीन दिखाई जाती है जहाँ पर स्टारलिंक जो होते हैं यहाँ पर प्लान बना रही होती है और वहाँ पर आ जाती है यहाँ पर लिंगबिन और यहाँ पर आ जाती है रॉजर। रॉजर को देखकर कह रहा होता है कि तो फिर तुम दोनों आ गए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है रॉजर कह रहा होता है कि मास्टर क्या हमारा मास्टर को देखे हैं आपने। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि वो तो कब का निकल चुका है। कह रहा होता है क्या क्या वो अकेला ही चले गए। और फिर हमको दिखा जाता है लिंगबिन उसको मारते हुए कह रहा होता है भाई जितना इतना ज़्यादा भड़कने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा इमोशन करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमको दिखाई जाती है उन सब की प्लान जो होती है यहाँ पर नदी को पार करते हुए जाने का यहाँ पर प्लान था क्योंकि यहाँ पर नदी के ऊपर जो है लियो फैंगशुन परिवार के ऊपर अटैक करने वाला था। इसी वजह से हमारे हीरो ने अपने प्लान को चेंज कर दिया। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है वो सब प्लान जो होता है हमारे हीरो मतलब स्टारलिंक सोच रहा होता है, करा होता है कि चलो फिर रॉजर तुम यहाँ पर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो करा होता है कि हाँ हाँ हरदम क्यों नहीं। और फिर हमको दिखा जाता है उसकी टीम भी निकल जाती है और सामने वाले आने वाले हर एक डिमांडों को जो होता है ख़त्म करते जा रही होती है। और उनके असली मकसद होती है सांडू पर पहुंचाना क्योंकि सांडू ही यहाँ पर असली मकसद है क्योंकि सांडू को यहाँ पर अटैक कर रहा है बहुत सारे यहाँ पर सोल्जर है डिमांड सोल्जर के ऊपर डिमांड सोल्जर अटैक कर इस वजह से। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जी1 के भी यहाँ पर टीम को यानी बटालियन को जो भी यहाँ पर धीरे धीरे से आगे कर रहा होती है यहाँ पर सांडू को तरफ जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे देशों को पार करते जा रही होती है जैसे कि बहुत सारे देश। और फिर हमको दिखाई जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ से चलते चलते यहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है पहुँच जाती है यहाँ पर सामी की तरफ। और सामी पर पहुँचने के बाद क्या होता है अगर ये तो एक छोटा सा इलाका है ना लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा छोटा इलाका लेकिन ये शहर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर सिपाही क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा कम सिपाही लगता है। यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर साजिश रखी हुई है, हमको यहाँ पर समझ कर रखना होगा। और अगर हमको मालूमात नहीं हुआ तो हम जान से मारा जाएंगे। क्या होता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये ट्रैप हो सकती है। और हमको दिखाई देता है हमारे हीरो की बात बिल्कुल सच होती है। और हमको दिखाई जाती है उस गार्ड के मतलब वॉल के ऊपर हमको दिखाया जाता है लिंगबिन का सीन। लिंगबिन जो होता है कह रहा होता है कि मैंने न सोचा था तुम यहाँ पर इस बात की यहाँ पर अंदाजा लगा लोगे और यहाँ पर सिटी के अंदर दाखिल नहीं होगे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, पकस कर आ जा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि हमें इतना ज़्यादा टेंशन करने की क्या ज़रूरत है, अरे ये तो मेरे लिए मामूली सा बात था, तुमको यहाँ पर मिलेंगे, बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू। और फिर हमको दिखाया जाता है ये कहते हो हमारा हीरो निकल जाती है और कह रहा होता है कि अटैक करो इनके ऊपर। और हमको दिखाया जाती है उनके ऊपर जो तैयारों से अटैक कर दिया जाती है। बहुत सारी सिपाही जो घायल होते जा रही होती है और जितने भी यहाँ पर अटैक हो रहे होते हैं उन सबको तलवार से डिफेक्ट कर रही होती है। लिंगबुसु जो होती है अटैक को चल देती है और जाके हमारा हीरो के गर्दन में मतलब यहाँ पर बॉडी के अंदर घुस जाती है। और ये देखकर जो होते हैं सब लोग परेशान हो जाती है लेकिन कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हम लोग मरना जान से मारा जाएंगे। और हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं बहुत तेजी से भाग रहा होती है। हमारा हीरो जो होता है उसके अंदर सीने में यहाँ पर वो एरो घुसने की वजह से हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर गिरना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है कमजोर होते जा रहा होती है। बाईचोन कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम यहाँ पर गिर जाओगे तो सिपाही होके मने बाल भी यहाँ पर गिर जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर टिक के रहना होगा। और हमारे हीरो जो होते हैं नीचे गिरने लगती है लेकिन यहाँ पर स्नेक ट्रैप का लाइडर आ जाती है और कह रहा होता है अरे मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको जरूर से गिरने नहीं दूंगा, आप यहाँ पर हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कह रहा होता है क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको ये एरो घुसने के बाद यहाँ पर मरने की इच्छा नहीं हो रही है। कह रहा होता है बे मैं इस एरो से तो नहीं मरूंगा लेकिन तू जितने ज़्यादा से मुझे कस के पकड़ा है उससे तो मैं जरूर मर जाऊंगा। और हमको दिखा जाता है बाईचोन कह रहा होता है कि हमारा बटालियन जल्द से जल्द आगे बढ़ो। और हमको दिखा जाता है वो इसी तरह आगे बढ़ते जा रही होती है। फिर वहाँ पर रात से सुबह हो जाती है, फिर सुबह का सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है क्या इस एरो को निकलना जरूरी है, कह रहा होता है कि हाँ जरूरी है। और कह रहा होता है कि इसको पकड़ो। और फिर हमको दिखाया जाता है इसको पकड़ता है हमारा ही बाईचोन जो होते हैं उसके अंदर से एरो को निकाल लेते हैं, करा होता करे मैं मर गया। और फिर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होता है ऐसे नोक चोक चलते रहती है। फिर वहाँ पर सुबह मतलब सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको बैंडेज लगा कर रखा होती है और करा होता है कि लिंगबुसु बुढ़ाओ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कभी ने, बुढ़ा तू अभी तक नहीं मरा साले, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हमको दिखाया जाता है पर स्टारलिंक पे पहुंच चुके होते हैं अपने सिपाहियों के साथ। और फिर हमको दिखाया जाता है स्टारलिंक कह रहा होता है कि ये क्या बगबड़ा जा रहा है यहाँ पर नैन में। फिर हमको दिखाया जाती है बाईचोन जो होता है कह रहा होता है कि ये यहाँ पर कब से यही बात बड़बड़ा जा रही है। और फिर हमको दिखा जाती है स्टारलिंक कह रहा होता है कि तो फिर यहाँ पर हमें अपने प्लान को चेंज करना होगा और अगर इसी तरह चेंज नहीं किया तो यहाँ पर हमारे पाँचों के पाँचों हम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। और अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बाकी डिमांड सोल्जर है हमारे ऊपर अटैक कर सकती है और हमारे साथ यहाँ पर एक घायल भी है, तो यहाँ पर इसी तरह आगे बढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा नहीं। और फिर कह रहा होता है कि तो फिर यहाँ पर हमें बाईचोन को नीचे मतलब यहाँ पर जीचोन को पीछे ही रखना होगा और ना हम
यहाँ पर इसी तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते प्लान बनाना शुरू कर देती है कि यहाँ पर हम जीचुआन को छोड़ देंगे और यहाँ पर ही रख देंगे, मतलब वो हील जब तक नहीं होगा तब तक के लिए तो हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते ना। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के बगैर ही यहाँ पर जाने की मतलब प्लान बनाना शुरू कर देती है। और फिर हमको दिखाया जाते हैं वो जब जो होता है प्लान बनाने के वजह आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा हीरो जो होता है पीछे से आवाज़ देते रहा होते हैं, क्या कह रहा हो तुम, मैं कोई यहाँ पर इंजर्ड विंजर्ड ना हूँ, मेरे होती है कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकता, मैं जरूर से जाऊँगा। और हमारे हीरो जो तो उड़ चुके होते हैं। फिर हमको दिखाए जाते हैं सीन काट होकर यहाँ पर सिटी वॉल का सीन, यानी सांगडू के सिटी वॉल का सीन, जहाँ पर जो होते हैं लोगों मतलब उस जगह की हालत पतली हो चुकी होती है, सिपाही होती है जो भी यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं उन सबको जान से मार रहा होती है। और यहाँ पर सांगडू की हालत बहुत ही खतरनाक मतलब खस्ता हो चुकी होती है। और वहाँ की जो यहाँ पर फ्लैग होती है उन सबको काट कर यहाँ पर डीमन सोल्जर अपने फ्लैग लगाते जा रही होती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और हमको दिखाया जाती है यहाँ पर जो भी यहाँ पर होती है सोल्जर वो सब जो होते हैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है और सांगडू के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। और लेकिन हमको दिखाया जाती है वो अभी भी टिके रखी होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है वो गुस्से में आ रहा होता है कि स्टार्लिंग की तो मैं नहीं छोड़ूंगा, साले की इतने ज्यादा दम कहाँ से आती है, पिछवाड़े में इतना दम कहाँ से आ गया। फिर हमको दिखाया जाता है पास वाले जो टकला होती है वो कहना शुरू कर देती है, अरे टेंशन क्यों लेता है यार, अरे थोड़ी देर और भी अटैक करते रहे, यहाँ पर स्टार्लिंग की हालत खराब हो जाएगी, देख नहीं रिया है हमने सिटी वॉल को तोड़ दिया है। और अगर दूसरी मर्तबा अगर हमने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया मतलब वेपन का तो यहाँ पर सिटी वॉल को तोड़ देंगे। तो इस यहाँ पर मतलब डेलन के पास कोई भी ऐसे पावर नहीं है जो यहाँ पर रोक सके हमारे साथ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है तो क्या होता है ठीक कहा। तो दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है स्टार्लिंग का सीन, मतलब स्टार्लिंग नहीं यहाँ पर डेलन का सीन। डेलन कह रहा होता है कि सिटी वॉल की हालत बहुत ही ज़्यादा खसरा हो चुकी होती है। और फिर एक सिपाही कह रहा होता है कि सिपाहियों की हालत भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो सब अभी भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। फिर हमको दिखाया जाता है स्टार्लिंग कह रहा होता है कि मतलब यहाँ पर डेलन कह रहा होता है कि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर कब के कब यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसी वजह से हमको जल्द से जल्द यहाँ पर तैयार होकर रहना है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंसेस निंग आ जाती है और प्रिंसेस निंग आकर कहना शुरू कर देती है, मैंने यहाँ पर अपने फैमिली के गोडाउन को चेक किया और वहाँ पर मुझे कुछ मेडिसिन मिली और इस मेडिसिन को यहाँ पर सिपाहियों को देना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है तुम्हें क्या लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है स्टार्लिंग जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर सिपाही इसी तरह आराम करते रहेंगे तो यहाँ पर कब के कब अटैक हो जाए तो यहाँ पर हमारे सिटी वॉल टूट जाएगी, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंसेस निंग जो होती है अपने एक सलाहकार को कह रहा होता है कि जाओ सिपाहियों में यहाँ पर इस मेडिसिन को बांट दो ताकि यहाँ पर सिपाही यहाँ पर हील हो सके। और सिपाहियों का हालत दिखाई जाती है जो बहुत ही खस्ता हो चुकी होती है और उनके पास आराम करने की भी टाइम नहीं होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस निंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी होती है, अपने सिपाहियों के ऐसी हालत देख कर रहा होता है कि जल्द से जल्द चले जाओ। और फिर हमको दिखाया जाता है बंदे से निकल जाती है। दूसरी तरफ स्टार्लिंग जो होता है दो बंदे को कुछ कहता है और लेकिन क्या कहता है हमें मालूम नहीं होता, क्या कहता है ये आपको आगे मालूम होगा कि स्टार्लिंग ने कौन सा फैसला किया है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक सिपाही जो होते हैं वो कह रहा होता है कि यहाँ पर अपनी सिटी को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर डीमन कभी भी अटैक कर सकती है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द सिटी को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ वरना तुम जान से मारा जाओगे। और इसी तरह अनाउंस कर रहा होती है, बाकी सब दिखाया जाता है, सब लोग ऐसे भागना शुरू हो जाती है। फिर एक बुढ़ा कह रहा होता है कि हमें एक भी अनाज की बोरी नहीं छोड़ना चाहिए उन डीमनों के लिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जाएंगे एक एक बोरियों भी ले जाएंगे, दाना भी ले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर जो होता है इसी तरह फायर बॉल से अटैक कर रहा होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि टेंशन मत करियो, इतना ज़्यादा बकवास कितना बकवास है। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर ये बंदा हार तो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीटी बॉल का हालत तो देखा है। फिर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा होती है और उस वेपन से जो होते हैं दोबारा से अटैक किया जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है पूरे के पूरे सिटी को ही कपा कर रख देती है। और हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होते हैं उस वेपन से बहुत मरतबा अटैक कर रहा होती है, जिसकी वजह से जो सिपाही होती है उसके करीब वो सब उड़ना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नीचे से जो होते हैं सिपाही उड़ना शुरू हो जाती है डीमन सोल्जरों की, लेकिन ह्यूमन सोल्जर जो होते हैं वो भी कम नहीं होते, उनके ऊपर अटैक करते जा रही होती है। और हमको दिखाया जाती है वो बंदा जो होता है यहाँ पर अपने फायर बॉलों को यहाँ पर फिर से चार्ज करती है और फिर वहाँ पर उससे भी फिर से अटैक कर देती है और उस पहले वाले से अटैक बड़ा होती है। और हमको दिखाया जाती है उससे जो होता है अटैक पे अटैक हो रहा होती है और सिटी वर्ल्ड की जो यहाँ पर गेट होती है उसको भी तोड़ने में लगा होती है डीमन सोल्जर है। और हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर जो होता है फायर के ऊपर फायर का अटैक हो रहा होती है और इसी तरह जो होता है मेहनत ही मेहनत चल रहा होती है इंसानों को ख़त्म करने की बारी। और हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होता है अटैक करते जो होते हैं बहुत सारे कुछ को तोड़ डालती है, आधा तो आधा टूट ही चुका है। फिर हमको दिखाया जाता है सिपाही जो कर रहा होता है कि हम इसको तोड़ देंगे, फोड़ डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो गेट होती है उसको भी तोड़ कर रख देती है, कर रहा होता है कि चलो यहाँ पर हम ह्यूमन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो सबको हम खाना बनाकर खा जाएंगे,
सिटी वॉल के अंदर चलो और फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं सिटी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिटी वॉल को तोड़ दिया है। वो बंदा बहुत ही खुश होते हैं, कह रहा होते क्या, हाँ 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 आप यहाँ पर स्टानली मतलब ये डीलेन तुम अब टिक नहीं पाओगे, तुम्हारी अब हम कला बहुत चुकी होती है खराब। और कह रहा होता है कि देखा ना मेरा बात सही कहना, मेरा कह रहा होता है कि चलो फिर सिपाहियों आगे बढ़ो, इनमें से हर एक बंदे को चुन चुन कर मार डालो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सिटी वॉल का सीन, जहाँ पर जो भी बंदा बचा होती है उन सबको जो होते सिपाही मिलकर जान से मारा जा रहा होती है, एक भी नहीं बच पा रहा होती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है डीमन सोल्जर जो होते हैं सिटी के अंदर दाखिल हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो घर में मिलता है कुछ, नहीं तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। फिर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर आग जला दिया जाती है, सिटी जो होती है यहाँ पर आग से झुलस रही होती है। और ये प्रिंस देख कर बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि उसकी सांडू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हालत में है। और हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर जनरल यूलिंग का सीन और उसके साथी का सीन। और फिर जनरल यूलिंग जो होते कह रहा होता है कि तो फिर फाइनली यहाँ पर सिटी वॉल टूट ही गया। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि चलो फिर चले आगे बढ़े, और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।